कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। फैसला ऐवान में ना हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असेंबली में दो टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालिफत कर दी। कहा सदर ने बिल पर एक बार एतराज़ किया जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज़ के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। मुल्क किसी भी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का पैगाम है हम हाजिर हैं, मिल बैठ कर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, काबीना को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एशियाई खित्ता वसाइल से मालामाल है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काहिरा में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमती बेंचेस की जानिब से खैर मकदम। तजवीज़ को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। जो ज़बान बोलेंगे उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। सियासतदान मामलात के हल के लिए सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत से मुखातिब होकर कहा पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम भेजे। इस मामले को सियासी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाए मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। असद कैसर बोले हमारे अरकान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है आप मुस्ताफी हो स्पीकर मंजूर कर लेंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर ने जवाब में कहा असद कैसर साहब पंजाब के MNAs और MPAs आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। जिस MNA के घर पर छापा पड़ा वो तहरीक के इस्तेहकाक लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्क के मफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ के इस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। एक सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गन्नापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी पीटीआई और उनकी लीडरशिप कठपुतली हैं। इनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई धमकी और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी ना हो। KP अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वज़ीर आला KP वफाक से लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से लड़े। MKM ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मसालहत की पेशकश कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों जमातें इत्तेफाक करें तो MKM मुसालहत करवाने के लिए तैयार है। सब जमातों को हमारे मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। गवर्नर सिंध के साथ आज मौलाना से मुज़ाकरात करने जाएंगे। ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और वफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है। हमारी इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई वफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है शहरी साइट एरिया से बनारस का रास्ता मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। T20 सीरीज में प्रोटियास ने 2-0 से बरतरी हासिल की। और चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस और लायंस की टीमें मध्य मुकाबिल। लायंस की 169 रन की ताकुब में बैटिंग जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिस मुल्क में सियासी इंतशार हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जैसे मुल्क चला रहे हैं इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को कारोबार में मुदाखलत से बाहर निकलना होगा। सबको मौका मिला, कोई चला नहीं सकता। 8 फरवरी के इनकलाब के असरात मुल्क में नजर नहीं आते। मौरूसियत बराए मौरूसियत हमेशा नाकाम रही है। PIA की निजकारी की राह हमवार। IMF ने मुतालिबात मान लिए। सेल्स टैक्स में छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। ज़राए का कहना है खरीदार को तमाम रूट्स के लिए तैयारों की खरीदारी या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स की छूट मिल गई। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बोली 350 अरब रुपए तक जा सकती है। रोज वैलेट होटल का 6 माह में जॉइंट वेंचर करके $1 अरब तक फरोख्त का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने PIA का 660 अरब रुपए कर्ज होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। PIA की निजकारी और रोज वैलेट होटल की फरोख्त से हासिल रकम को अदायगियों के लिए सेटल किया जाएगा। IMF ने PIA होल्डिंग कंपनी के कर्ज को सेटल करने की भी मंजूरी दे दी। यूनान में जो कश्ती डूबी उसमें 80 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाले तारकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें से बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असगर का व्हाट्सएप पैगाम ARY न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। क्लाइमेट साइंस पर पाकिस्तान की गिरफ्त नहीं है। ग्लोबल फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली पर तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा आईनी अदालतें माहौलियात के मामले को देख रही हैं। कलर कहार में सीमेंट प्लांट का केस सामने आया, इसमें क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं उठाया गया। CDA केस में कहा प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। कराची में पानी का शदीद बहरान, शहरी परेशान। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की लाइन की ताहाल मुरम्मत न की जा सकी। दोबारा मुरम्मत के बावजूद पानी का अरसाव जारी है। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। बड़े बड़े इदारों ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। बड़े अफसरान जमीनों पर काबिज हैं। इस तरह कराची नहीं चल सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं औरंगी नाले, गुज्जर नाले और नस्ला टावर को गिरा दिया गया। गरीब आदमी के मसाइल पर नाक ऊंची कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में गरीब आदमी से ज्यादती नहीं होने देंगे। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में 500% इजाफे का बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा जितना हम काम करते हैं उसकी अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। 2019 में भी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता रोज़ MPAs की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख और सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए करने का बिल मंजूर किया था। आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत और इदारों का दिफा किया। साबिक शामी सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा मुल्क दहशतगर्दों के हाथों में है, कभी जाती फायदे के लिए कोई ओहदा नहीं लिया। शामी लीडर अहमद उल शरा कहते हैं शाम में दहशतगर्दी का खतरा नहीं। शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालिबा।
کہا عالمی برادری تعمیر نو میں ہمارا ساتھ دے. یورپی یونین شام کی قیادت سے رابطہ کر لیا. یورپی یونین کا کہنا ہے شام کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا. کمال عدوان اسپتال پر فائرنگ، خان یونس پر بمباری سے 20 فلسطینی شہید. بیت حنون میں 43 افراد جان سے گئے. اسرائیلی فوج کی جانب سے نصیرات میں بمباری، شہادتوں کا خدشہ. 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر. آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری. بی جے پی کا احتجاج. روس کے نیوکلیئر پروٹیکشن فورسز کے سربراہ بم دھماکے میں ہلاک. لیفٹیننٹ جنرل ایگور کیریلوف گھر سے نکلے ہی تھے کہ دھماکہ ہو گیا. ان کے معاون بھی ہلاک ہوئے. دھماکہ خیز مواد الیکٹرک سکوٹر میں چھپایا گیا تھا. رواں ہفتے ہی یوکرین کی عدالت میں لیفٹیننٹ جنرل ایگور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. نام بھی کمال، کام بھی کمال. اداکار، ہدایت کار، ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے. الف نون کے علن کی فنکاری آج بھی سب کو یاد ہے. اداکار شہریار منور کی شادی کی تقریبات کا آغاز. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. شہریار اور ماہین صدیقی کی ڈھولکی میں ماہرہ خان، مومل شیخ اور احد رضا میر سمیت دیگر سٹارز کی شرکت.